Hello students, welcome to the series of this C++ learning. I am Shrikant Nirmalkar, Assistant Professor in JK Institute of Engineering College, Bilaspur. Today we are discussing about templates in C++. That is the fourth video or fourth part of the template programming. Here I am giving you brief discussion with notes. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टेम्पलेट्स क्या होता है। टेम्पलेट्स एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा कीवर्ड होता है जो ऑल टाइप के जो डेटाज हैं उसको एक्सेप्ट करता है, जिससे क्या होती है हमारी जेनरिक प्रोग्रामिंग हो जाती है। ठीक है, जो अलाउ करता है रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स सच एज फंक्शन क्लास, मतलब रीयूजेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अलाउ करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है क्या कि अलाउस डिफरेंट डेटा टाइप्स इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म और सिंगल फ्रेमवर्क। ठीक है, टेम्पलेट इन C++ प्रोग्रामिंग अलाउस फंक्शन और क्लास टू वर्क मोर देन वन डेटा टाइप एट वंस विदाउट राइटिंग डिफरेंट कोड्स। क्या करता है कि आप बहुत सारे डेटा टाइप्स को, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट कोड्स लिखने के बजाय एक सिंगल कोड के साथ में मल्टीपल डेटा टाइप के साथ में आप वर्क कर सकते हो। और ये होता है लार्जर प्रोग्राम में यूज़ होता है, ताकि आप कोड को रीयूज़ करके लार्जर प्रोग्राम को थोड़ा आप ऑप्टिमाइज़ कर लें, सॉर्ट कर लें उसको। इसके टाइप्स दो हैं, फंक्शन टेम्पलेट एंड क्लास टेम्पलेट। फंक्शन टेम्पलेट क्या होता है? देयर आर सेवरल फंक्शन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस विच हैव टू बी यूज फ्रिक्वेंटली विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। द लिमिटेशन ऑफ सच फंक्शंस इज दैट दे ऑपरेट ओनली अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। यह ड्रॉबैक होता है किसका? फंक्शन का, कि वो सिर्फ सिंगल डेटा टाइप के साथ में ही वर्क कर पाते हैं। हम चाहें तो उस फंक्शन को हम जेनरिक फंक्शन भी बना सकते हैं थ्रू टेम्पलेट। आप सिंटैक्स देख सकते हैं टेम्पलेट का, टेम्पलेट इन ब्रैकेट क्लास टाइप और टाइप नेम, एक वेरिएबल यूज़ करेंगे, देन रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और आप आर्गुमेंट की लिस्ट कर सकते हैं, फिर उसकी बॉडी। देख सकते हैं कि अ फंक्शन टेम्पलेट्स वर्क इन सिमिलर मैनर एज फंक्शन बट विथ वन की डिफरेंस। सिंगल फंक्शन टेम्पलेट कैन वर्क विथ डिफरेंट टाइप्स एट वंस, बट डिफरेंट फंक्शंस आर नीडेड टू परफॉर्म आइडेंटिकल टास्क ऑन डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि सिंगल फंक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के साथ में एक ही बार में वर्क कर रहा है, जो सिंगल फंक्शन टेम्पलेट जो है। ठीक है, इफ़ यू नीड टू परफॉर्म आइडेंटिकल ऑपरेशन टू और मोर टाइप्स ऑफ डेटा देन यू कैन यूज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर आपको एक साथ, जैसे कि आपको इंट फ्लोट को एक साथ पास करना है, तो आपको ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा। Function template, a generic function that represents several functions performing same task but different data types is called function template। जैसे हमने अभी डिस्कशन किया कि जैसे कि हमको दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, दोनों इंटीजर टाइप का है ना, और फ्लोट नंबर टाइप का है, तो इसके लिए क्या हमको दो फंक्शन की नीड होगी। हम चाहें तो एक फंक्शन बना सकते हैं जिसमें ये दोनों एक्सेप्ट हो, इंटीजर भी और फ्लोट भी, दैट इज़ फंक्शन टेम्पलेट। फंक्शन टेम्पलेट की हमको नीड क्यों होती है? ठीक है, टेम्पलेट्स आर इनिशिएटेड एट कंपाइल टाइम विद द सोर्स कोड। कंपाइल टाइम में टेम्पलेट को आप यूज़ करेंगे, रन टाइम में नहीं। कंपाइल टाइम में आप क्लियर कर देंगे कि कौन सा डेटा टाइप रन होना है। टेम्पलेट्स आर यूज्ड लेस कोड देन ओवरलोडेड C++ फंक्शन। आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में 10 डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हैं तो यू नीड डिफरेंट फंक्शंस टू ऑपरेट दैट डेटा टाइप। बट इसमें क्या है, टेम्पलेट के थ्रू आप सिंगल फंक्शन के थ्रू ही आप सारे डेटा टाइप को आप ऑपरेट कर सकते हो, इसलिए क्या हो गया, कोड लेस हो गया। ठीक है, टेम्पलेट आर टाइप सेफ, आपको टाइप कास्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो सारे टाइप्स को एक्सेप्ट कर रहा है। नो नीड टू, है ना, हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग, तो सेफ, टाइप सेफ है ये। टेम्पलेट्स अलाउ यूज़र डिफाइंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि आपने ही दिया है और
या नॉन टाइप पैरामीटर आप पास कर रहे हैं, जिसकी आप पैरामीटर पास करते हैं ना तो उसमें आपको सोचना नहीं पड़ता है ना, आपको इंट फ्लोट के बारे में नहीं सोचना पड़ता, आप सीधा पैरामीटर पास करते हैं। आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ दोनों में डिफरेंस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं नंबर के बीच में स्वैपिंग कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है वाइड स्वैप कैर %x एंड %y, दोनों कैरेक्टर टाइप का है। स्वैपिंग किया, ठीक है, टी में एक्स को रखा, एक्स में वाई को रखा और वाई में टी। आप लोग तो स्वैपिंग का प्रोग्राम जानते ही हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा टेम्परेरी वेरिएबल लेना होता है जो उनके बीच में स्वैपिंग कराता है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास में कैरेक्टर के लिए, इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए 3 अलग फंक्शंस बने हुए हैं। और जब मैं मेन में कॉल कर रहा हूँ तो कैरेक्टर में ch1 ch2 के लिए फर्स्ट वाला स्वैप कॉल हो रहा है, ठीक है। और अगर मेरा इंटीजर है a एंड b तो वो कौन सा वाला, सेकंड वाला कॉल हो रहा है। और अगर फ्लोट वैल्यू है तो वो थर्ड वाला कॉल हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो एक जेनरिक फंक्शन बना सकता हूँ स्वैपिंग के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोडिंग कितनी बड़ी है, और यहाँ पर मैं जेनरिक कोडिंग कर रहा हूँ मैं कि एक मैं स्टैंडर्ड जो है वाइड स्वैप बना दिया जहाँ पर t एंड %x और t एंड %y यूज़ कर दिया। और ये t कहाँ है, t क्या चीज़ है, t है मेरा टेम्पलेट। मैंने डिक्लेयर कर दिया टेम्पलेट क्लास t। और सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैं पास करना चाह रहा हूँ मैं डायरेक्ट स्वैप में पास कर रहा हूँ। मैं अलग से कैरेक्टर या इंटीजर या फ्लोट के लिए अलग से फंक्शन नहीं बना रहा हूँ, सिंगल फंक्शन में ही ये ऑपरेट हो रहा है। फंक्शन एंड फंक्शन टेम्पलेट का मैंने एग्जांपल आपको लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, ये एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। 2 नंबर के बीच में ग्रेटर फाइंड करने का प्रोग्राम है। एक है मेरा जेनरिक और एक है मेरा नॉन जेनरिक के बीच में कंपेयर हुआ है। फंक्शन टेम्पलेट को डिफाइन करने का 2 तरीका है, या तो आप चाहे तो टेम्पलेट इन ब्रैकेट क्लास t या टेम्पलेट इन ब्रैकेट टाइप नेम स्पेस t के जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है वो। जहाँ पर जो t है वो टाइप पैरामीटर या स्पेस होल्डर जैसा वर्क करता है, स्पेस होल्डर या टाइप पैरामीटर। आप एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि मैंने टेम्पलेट बनाया टाइप नेम t, मैं t में 2 वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं n1 n2, और एक तीसरे टाइप rs में रिजल्ट में वो ऐड हो रहा है, n1 + n2 रिजल्ट rs में जा रहा है, rs रिटर्न हो रहा है। देन मेन में मैं उसको कॉल कर रहा हूँ मैं a = 10 b = 20 और c मैंने लिया ताकि वो ऐड करके बता दे। और मैं क्या कर दिया, एक लॉन्ग टाइप का ले लिया वैल्यू l i j k, है ना। और c में मैंने पहले क्या कर दिया, सम ab को पास कर दिया। ab जो है वो इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पर जो k = ij पास किया वो क्या है, वो लॉन्ग टाइप का है। लेकिन आप देख सकते हैं वो सिंगल फंक्शन में ही वर्क कर रहा है ना। आपको अलग से दोनों के लिए फंक्शन बनाना नहीं पड़ा। आउटपुट आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का आउटपुट आपके सामने आएगा। टेम्पलेट फंक्शन का ओवरलोडिंग का एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि 2 मैंने फंक्शन बनाए, एक इंट स्क्वायर इंट x जो रिटर्न करेगा स्क्वायर इसका x का x × x, और एक डबल टाइप का मैंने लिया जो डबल टाइप का डेटा को एक्सेप्ट करेगा, जो सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा x × x का। दोनों के कोड में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डेटा टाइप अलग है। शुरुआत में इंटीजर है और सेकंड में डबल है। तो आप देख सकते हैं कि इंटीजर के लिए मैं i डबल i मैंने डिक्लेयर किया, और डबल के डबल डी डिक्लेयर किया। i में 2 रखा, d में 2.2 रखा, क्योंकि डबल में क्या है, डेसिमल वैल्यू आती है। डबल i में मैंने स्क्वायर i को कॉल किया तो वो उसके लिए वर्क किया, और डबल d में मैंने स्क्वायर d को कॉल किया तो वो डबल के लिए वर्क किया। ठीक है, ये क्या है जो है, ये विदाउट टेम्पलेट का एग्जांपल है फंक्शन ओवरलोडिंग का, कि जैसा सिचुएशन है, ठीक है, वो उस चीज़ को वो कॉल कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा तो यहाँ पर मैं जो 2 बार लिखा हूँ इंट स्क्वायर और डबल स्क्वायर, 2 बार कोड को मैं अगर मैं कॉल किया हूँ, क्योंकि ओवरलोड क्या हो रहा है कि कंपाइल करते समय
है ना, वो देखता है कि वो किस टाइप के डेटा टाइप के लिए कॉल हुआ है, तो उस टाइप के फंक्शन को वो बाइंड करता है किसके साथ में, कॉलिंग फंक्शन के साथ में। जैसे कि स्क्वायर आई क्या इंटीजर टाइप का है, तो वो इंटीजर टाइप का ही स्क्वायर को कॉल करेगा। जब देखेगा स्क्वायर डी क्या है, डबल टाइप का है, तो डबल कॉल करेगा। यही होता है क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग। लेकिन टेम्पलेट में क्या होता है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एक सिंगल फंक्शन आपने बनाया टी स्क्वायर टी एक्स, और टी क्या है आपने टाइप नेम से आपने डिफाइन कर दिया, और सिंपल उसमें सिर्फ एक ही कोड लिखा एक्स इंटू एक्स, और उसको कॉल कर दिया। आपको बार बार इस कोड को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका आउटपुट देख सकते हैं आप। जब सिंगल आर्गूमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तक आपने अभी कॉन्सेप्ट समझ लिया है, इस टाइप का कोई सिंगल आर्गूमेंट होगा। लेकिन अगर आर्गूमेंट डबल होंगे या डबल से ज़्यादा होंगे तो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा कि वाइड मल्टीप्लिकेशन इंट नंबर 1 डबल नंबर 2। देखिए इंट अलग डेटा टाइप है, डबल अलग डेटा टाइप है, तब भी वो वर्क करेगा। ठीक है, ऐसा डेटा टाइप 1 डेटा टाइप 2 आप ऐसा बना सकते हैं। उसका अगर आप चाहें तो टेम्पलेट के थ्रू में आप ऐसा वर्क कर सकते हैं कि आपको अलग से, है ना, बार बार वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो कभी इंट और फ्लोट, कभी फ्लोट और इंट, कभी कैर फ्लोट, जैसा भी आप देना चाहें, जो आप दो नंबर का कॉम्बिनेशन बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा बना दिए इंट और फ्लोट का, तो ऑलवेज वो इंट और फ्लोट के ही मैनर में वो क्या लेगा, इनपुट को लेगा, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, डबल टेम्पलेट डिक्लेयर करेंगे, क्लास टी एंड क्लास यू। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर वाला जो दिख रहा है सिंपल मल्टीप्लिकेशन में, उसमें अगर डेटा टाइप 1 में अगर आपने इंटीजर दे दिया, ठीक है, और डेटा टाइप 2 में अगर फ्लोट दे दिया, तो ऑलवेज वो इंटीजर के बाद फ्लोट लेगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए अपने फ्लोट पहले दे दिया और इंटीजर बाद में दे दिया, तब ये फंक्शन आपका वर्क नहीं करेगा। लेकिन जो नीचे में आपको मैंने दिया है टेम्पलेट के थ्रू, उसमें क्या है, चाहे आप कॉम्बिनेशन कुछ भी बनाएं, चाहे इंटीजर फ्लोट बनाए, चाहे फ्लोट इंटीजर बनाए, चाहे डबल फ्लोट बनाए, चाहे डबल प्लस कैरेक्टर बनाए, जो भी आप बनाएंगे उसके लिए वर्क करेगा। क्योंकि वो क्या है, टी एंड यू, वो कंपाइल टाइम में जैसा डेटा टाइप उसको मिलेगा वैसा वो वर्क करेगा। आप एक प्रोग्राम देख सकते हैं कि डबल के लिए मैंने कैसे बनाया है। दिस इज द आउटपुट। कल मैंने जो आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका ये सॉल्यूशन है, देख सकते हैं स्वैप कैसे हुआ है पॉइंटर के थ्रू। अब आते हैं क्लास टेम्पलेट्स। क्लास कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड टू ऑपरेट ऑन डिफरेंट डेटा टाइप्स सच एज सच क्लास आर कॉल्ड क्लास टेम्पलेट। जैसे आपने फंक्शन को बनाया कि वो डिफरेंट डेटा टाइप के साथ में वो वर्क कर सके, वैसे आप क्लास को भी बना सकते हैं। अ क्लास टेम्पलेट स्पेसिफाइज हाउ इंडिविजुअल क्लासेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड सिमिलर टू क्लास स्पेसिफिकेशन। ठीक है, क्लास टेम्पलेट्स में क्या है कि इंडिविजुअल क्लासेस को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक नॉर्मल क्लास स्पेसिफिकेशन के साथ में। These classes model a generic class which support similar operation for different data types। ठीक है, सिंटेक्स आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट मैंने किया क्लास T1, क्लास T2, क्लास T3 ऐसे मैंने बनाया। ठीक है, फिर मैंने क्लास लिखूंगा और फिर क्लास का जो भी नाम आपको देना है, जैसे जेके आपने आप ऑलवेज जेके देते हो, क्लास जेके करके आप दिए क्लास जेके। देन जो आप T1 है, T1 में आप डेटा 1, ये जो T1 T2 जो है आप कुछ भी दे सकते हो ना, आप रन टाइम में इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर कुछ भी दे सकते हो। मतलब जैसे आप बाकी जो नॉर्मल क्लास आप बनाते हो ना, तो उसमें आप प्राइवेट सेक्शन में इंट ABC, फ्लोट ABC, कैरेक्टर ABC आप डिक्लेयर करते हो ना, वैसा आप इंट फ्लोट कैरेक्टर नहीं देंगे, आप सीधा T1 T2 T3 देंगे। ठीक है, रन टाइम पे वो वर्क कर जाएगा। फिर आपके इसके अंदर में जो मेंबर फंक्शन जो है उसमें आप सीधा T1A T2B ऐसा बना सकते हैं फंक्शंस को। ठीक है, अब देख सकते हैं एग्जांपल मैंने एक बनाया क्लास कार स्ट्रेक, उसमें मैंने लिया, ठीक है, और इसमें मैंने जो भी लिया डेटा टाइप वो क्या है, विदाउट टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट से यूज़ किया है। मैं कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, इंट यूज़ कर रहा हूँ, डबल यूज़ कर रहा हूँ, और कोडिंग बार बार वही यूज़ हो रहा है।
आप देख सकते हैं क्लास कार स्टैक, कार कैरी स्टैक, कार इंट स्टैक, कार डबल स्टैक, ठीक है। सब में कोडिंग वही है, बस डेटा टाइप अलग है। तो मैं क्या करूँगा कि टेम्पलेट कीवर्ड यूज़ करूँगा मैं टी, और एक स्टैंडर्ड डेटा स्टैक नाम का मैं एक क्लास बनाऊँगा, जिसमें मैं जहाँ जहाँ पर भी मैं डेटा टाइप यूज़ करूँ वहाँ पर मैं टी यूज़ करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी मैं कुछ और डेटा टाइप यूज़ नहीं किया हूँ। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर समझ में आया हो तो